प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। जय यीशु की, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले 7 दिन से हम लोग पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने जो आशीर्वचन दिया उस पर मनन करते आए। आज 8वां दिन है, 8 आशीर्वचन है, उसमें आखिरी आशीर्वचन का मनन करने का दिन है। बोले हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, वचन है मत्ती के अध्याय 5 का 10, जिसमें लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, इस पर मनन चिंतन करते समय हम प्रार्थना करेंगे। ये स्वर्गीय पिता, प्रेमी पिता, जीवित यीशु नासरी, हम आपके धन्यवाद करते, स्तुति करते, जय जयकार करते हैं। आपके बिना कोई चलता फिरता नहीं, जीवित नहीं, आपके द्वारा ही सब कुछ जीवित है। प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए, आपके जो वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्यारे यीशु नासरी, आप सत्य के साक्षी बनने संसार में आया। सत्य क्या है? पिलातुस ने पूछा, आपने कहा प्रभु आपने शिष्यों को कहा था मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। इसलिए एक कंक्लूसिव आंसर पिलातुस को प्रभु आपने दिया नहीं, पर हमको मालूम है प्रभु आप ही सत्य है। आपके रास्ते पर चलना, सत्य के रास्ते पर चलना है। प्रभु जी, आज मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो सत्य के प्रति दुख और अत्याचार सहते हैं, और ख़ास करके जो बीमार है, रोगी है, दुखी है, काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म, काफ़ी सारा ओपोजिशन का सामना करता है। दुनिया में, समाज में अकेला किया जाता है, मेंटली फिजिकली हरासमेंट होता है, काफ़ी सारा, बहुत सारा परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं। ऐसे भाई बहनों को याद करता हूँ, अनाथ और गरीब और विधवाओं और बुजुर्ग माता पिताओं, इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ अब्बा, जिनका बारे कोई बोलने का नहीं है, जो दुनिया के हाथों से और धर्म के नाम पर और कई सारे नाम पर अत्याचार का सामना कर रहे हैं। उन सभी को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। पहले यीशु नासरी सबके ऊपर दया कर, जो हॉस्पिटल में है, जो बिस्तर पर है, कभी समय से बीमारियों से पीड़ित है, जेल में है, गलत आरोप में जेल में फंसा हुआ है, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। बाहर देश में जाके फंस गए हैं, किसी ने फंसाया है, किसी का पैसा धोखे में किसी ने अपने जेब में कर दिया है। ऐसे कई सारे संकटों से गुजरने वाले मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ अब्बा, आज के वचनों के द्वारा इनको सांत्वना मिले, हिम्मत मिले और शक्ति मिले। जीवन में आज से संकटों का सामना करने के लिए इन्हें आशीष मिले। प्रभु, दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, ये जो आशीर्वचन अभी हमने पिछले दिनों में देखा था, मत्ती का अध्याय 6वां वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासा है, वे तृप्त किए जाएंगे। इस पर हमने मनन किया है। अभी उसी से जुड़ा हुआ एक और वचन है, यानी आखिरी जो आशीर्वचन है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। इस संसार में जो अपना कोई गलती नहीं, इसके बावजूद भी सच बोलने के कारण, सच के गवाही देने के कारण, सच के लिए खड़े होने के कारण अत्याचार, बहुत ज़्यादा नुकसान को झेलने वाला बहुत सारे लोग हैं। बोले हालेलुया। आपको पता है, बाइबल से ही देखा जाए तो संत यूहन्ना बपतिस्ता, उसने सच बोला, नतीजा क्या निकला? उसका जीवन को ही कुर्बानी देना पड़ा। जब महाराज हेरोद ने अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी माना, तो यूहन्ना बपतिस्ता ने उसको सवाल किया, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। सच बोला,
हालेलुया। तो दुनिया में, संसार में सच के लिए खड़े होने वाले कई सारे लोगों को अपना जान ही देना पड़ा है। आज भी ये चलता है, परिवारों में हो, समाज में हो, दफ्तरों में है, सच बोलने वाले को बहुत कीमत चुकाना पड़ता है। हालेलुया। मैंने कई बार बोला है मेरे जीवन में, मैंने इसका कई सारे जगह पर कीमत चुकाना पड़ा है। जो मेरा कन्विक्शन है, मेरे लिए जो मैं मानता हूँ जो सच है, खुदा के लिए सच है, उसके लिए जब खड़ा हुआ काफ़ी सारा संकट झेलना पड़ा। जब एक ज़माने में क्या है गलती, क्या है सच, जब जानता नहीं था, हमने भी गलती किया है। एक बार मैं स्कूल में पढ़ते समय मैं नकल का विरोध किया, नकली करने का, तो उसके लिए मेरे को मार खाना पड़ा। हालेलुया। तो फिर मैंने एक बात डिसाइड किया, जहाँ कहीं भी मैं ऐसे चीज़ों को देखता है, मैं खड़े होकर बोलता है, भले कुछ भी हो, मैं चुप नहीं हुआ। कई सारे जगह इसलिए मेरे को क्या बोलते हैं तकलीफ़ झेलना पड़ा है ज़िंदगी में, लेकिन सत्य बोलने का और सत्य पर चलने का एक विश्वास है आपके अंदर, तो आप सिर उठा के जी सकता है। किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, सर झुकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ताकत है। सत्य में ताकत है, क्योंकि सत्य ईश्वर है। प्रभु ने योहन 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यस, द लॉर्ड इज ट्रूथ। योहन 8:32 में हम देखते हैं, यू विल कम टू नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यहाँ प्यारे भाई और बहनों, वचन में बहुत ताकत है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, कुछ भी छुपाने का नहीं है, लेकिन बहुत कीमत तो चुकाना पड़ता है। सच बोलते ही लोग मानते ही नहीं। आजकल मैं बोलता हूँ सच का कोई कीमत ही नहीं है। क्या है, लोग मानते नहीं। आप सच बोलो, लोग मानते नहीं। झूठ है तो मानेगा। क्योंकि मैं अभी पिछले दिन हम लोग सफ़र कर रहा था, हमारे साथ ब्रदर सुशील था, उनको कुछ बैंक से कॉल आ रहा था। वो बोल रहे कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर नहीं हूँ। और सामने वाला मान ही नहीं रहे, क्योंकि सच बोलने से कोई मान ही नहीं रहे। और बोलेगा कि मैं कल परसों मिल जाता हूँ या फिर शाम तक मिल जाता हूँ, अभी बिजी है, एकदम सुन लेता है। लेकिन सफ़र कर रहा हूँ, ट्रेन में हूँ, ये बोलने से सामने वाला मान ही नहीं रहा है। क्योंकि झूठ से आज है ना, झूठ को ही सच मान कर रखा है। लोग झूठ बोल दिया, लोग यकीन मानते हैं। सच बोला, लोग बोलते हैं कि क्या झूठ है सच है, बोल सवाल पूछता है। मेरे को भी पूछता है। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मेरे को पलट कर बोलते हैं क्या आप सच बोल रहे हैं या सही है, तो हम झूठ बोलते ही नहीं। ये तो आसान नहीं है बोलना भी, आपको पता है। बहुत कष्ट करना पड़ता है सच को बरकरार रखने पर। एक आत्मिक आनंद मिलता है अब सच पर चलेगा। है तो कई सारा संकट करना पड़ता है। झूठ बोल के बहुत फ़ायदा कर सकता था, लेकिन हम सच बोलने से कई सारा, मतलब इस दुनिया के कई सारे फ़ायदा मेरे पास नहीं है। क्यों? थोड़ा बहुत झूठ बोलते, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेता तो बहुत कुछ हासिल कर सकता था दुनिया में। प्यारे भाई और बहनों, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट के लिए हम जब तैयार नहीं है, इस संसारिक रूप से हमें काफ़ी नुकसान होगा, चाहे पैसे का और स्थान और मान का, पोजीशन का। लेकिन हम ईमानदारी से जब चलता है तो आपको कई सारी चीज़ें इस दुनिया के नज़रों में नुकसान होगा, लेकिन ईश्वर के सामने, अपने अंतकरण के सामने, कॉन्शियंस के सामने आपका एक आनंद है, वो कोई छीन नहीं सकता। सब बोले हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, अत्याचार सहने वाला कोई भी हो, सच बोलने के कारण जितने भी आप प्रोसिक्यूशन झेल रहे हैं, चाहे वो आपके काम करने का जगह पर हो और आपके परिवार में हो, पति पत्नी के बीच में हो, या फिर माता पिता और बच्चों के बीच में हो, कलीसिया में हो,
जहाँ कहीं भी हो, अगर आपको तकलीफ झेलना पड़ता है तो फिर खुशी से झेल लिए, क्योंकि वही ईश्वर चाहता है। प्रभु कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। ऐसा अत्याचार सहने वाला नहीं। आपने गलती किया, आपने झूठ बोला, आपने चोरी किया, आपने दारू पिया, आप लेट पहुंच गया, या मतलब आपकी गलती से आपको तकलीफ हो रहा है, तो फिर वो सहना वो ब्लेस्ड नहीं है, वो ब्लेसिंग का कारण नहीं है। ब्लेसिंग का कारण तब होगा जब आप धार्मिकता के लिए, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, ईश्वर के सामने जो सही है उसको पूरा करने के लिए अगर आपने दुख झेला है, सहना है, वो सहन क्या होता है? वो है ब्लेस्ड वन। बोलिए आमीन। वो ब्लेसिंग का कारण है, बाकी तो ब्लेसिंग का कारण नहीं है। वो आपकी गलती है, आपकी सजा है, भुगतान करना ही पड़ेगा। सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, हम बहुत सारे टाइम पर ये देखता है सच के सामना करने के लिए, सच करने के लिए, सच बोलते ही सुसन्ना के जीवन के बारे आपको पता है। दानियल के ग्रंथ में हम देखते हैं सुसन्ना के बारे, वो तीनों नौजवानों के बारे जो सच के कारण कारावास में डाला गया, आग के भट्टी में डाला गया। हालेलुया। उन्होंने कहा जो ईश्वर के नियमों का पालन ही करेंगे बोला, तो फिर क्या हुआ? आग के भट्टी में डाला गया है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, दानियल का अध्याय 3 में हम देखते हैं। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, दानियल के अध्याय 13 में हम सुसन्ना के बारे देखते हैं। सुसन्ना बहुत सुंदर थी, कुलीन थी, इज़राइली एक सुपुत्री रहा जो प्रभु के नियम पर चलने वाली थी, पर 2 न्यायाधीशों ने उनके साथ गलत करना और सोचा और उनको बुरी तरह से फंसाया और झूठ में फंसाया। सुसन्ना प्रार्थना ही की, पर याद रखना, आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वचन में लिखा है दानियल का अध्याय 13 का 35 में, वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। यस प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं उसी अध्याय में 42 से लेकर हम पढ़ते हैं, इस पर सुसन्ना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, शाश्वत ईश्वर। देखो, जब वो अत्याचार का सामना कर रहा था, झूठे इल्ज़ाम लगाकर वो झूठ का शिकार बन रहे थे, तो उन्होंने ऐसे प्रार्थना की, शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इन्होंने जिन बुरी बातों का अभियोग मुझ पर लगाया है, मैंने उनमें से एक भी नहीं किया, फिर भी मुझे मरना होगा। ईश्वर ने उसकी सुन ली। हालेलुया। लिखा है ईश्वर ने उसकी सुन ली। दानियल को प्रेरणा दे रहा है प्रभु, नबी दानियल को उनके बीच में भेजा। सुसन्ना के लिए दानियल बोलना शुरू किया, और बाद में आपको पता है दानियल ने उन दोनों के और विचार विमर्श किया, उनके साथ बैठा, उनके साथ न्याय किया, और आपको पता है प्यारे भाई और बहनों, सुसन्ना निर्दोष स्थापित हुआ। और दोनों बुरे जड्जों को वही सजा मिली जिन्होंने सुसन्ना के लिए वही षड्यंत्र रचाया था। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में हम अनेक जगह पर यही देखता है। सत्य होने के बावजूद भी पुराना विधान के यूसुफ के बारे आप देखते हो, उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसको यातनाओं को झेलना पड़ा। लेकिन उसका नतीजा लास्ट में आपको पता है, वो इजिप्ट का, मिस्र का गवर्नर बनकर इतना बड़ा कार्य संपन्न किया है। जो भी सत्य के लिए, जो भी ईमानदारी के लिए और धार्मिकता के लिए, ईश्वर के लिए जो सही है उसके लिए खड़ा रहा, और अंतिम जीत उसी का होगा। इस संसार में रहते समय अनेक बार उनको कई सारे चीज़ें झेलना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन अंतिम जीत सिर्फ उन्हीं का है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, इसलिए विश्वास कीजिएगा, आप ना इतना भी डरना नहीं।
झूठ के सामने भी नहीं डरना, सत्य बोलने के लिए भी नहीं डरना, क्योंकि आपको फंसाने वाले, आपको तंग करने वाला, मुसीबत में डालने वाला बहुत होगा। अंतिम जीत आपके होंगे संसार में। लेकिन आप अपने आप में घमंड ना कीजिएगा, कभी भी किसी और चीज़ पे भरोसा न रखा। जैसे सुसन्ना ने संकट के समय ईश्वर की ओर देखा, क्योंकि उनका हृदय का भरोसा प्रभु पर था, उसी तरह आप बने रहिए, संकट में बने रहिएगा, अत्याचार के सामने बने रहिए। आप खुद नहीं लड़िएगा, आपको अपना लड़ाई प्रभु के हाथ में सौंप देना चाहिए, ताकि ईश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। जब कभी भी लोगों ने ईश्वर के हाथों में युद्ध समर्पित किया, जीत उन्हीं का हुआ है। राजा हिजकिय्याह का, राजा यहोशाफात का कहानी हमको पता है। राजा हिजकिय्याह के बारे ऐसाया 37 में हम पढ़ते हैं, और राजा यहोशाफात के बारे दूसरा इतिहास का 20वां अध्याय में पढ़ते हैं। पढ़कर देखना प्यारे भाई और बहनों। जब उनके सहायता के लिए कोई नहीं था, तब उन्होंने ईश्वर की ओर अपना नज़र उठाया, और ईश्वर ने उनकी सहायता की। बिना तलवार से, बिना कोई भाला से उनकी जीत हुआ है, क्योंकि ईश्वर ने उनके लिए युद्ध लड़ा है। ये प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त आप अपना तकलीफ, संकट, परेशानी प्रभु के पास लेकर आओ, प्रार्थना करिए। आज के दिन अद्भुत का दिन हो, चमत्कार का दिन हो, आपके लिए खुदावंद खुदा खड़े हो जाएं। प्रभु की तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। निर्गमन 14:14 का वचन आज मैं आपके लिए घोषित करता हूँ, प्रभु की तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुमसे कहता है, तुम मत डरो और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर ही लड़ेगा। ये वचन है दूसरा इतिहास 20:15। ये राजा यहोशाफात को और यूदया वंशियों को प्रभु ने यही वचन के साथ सांत्वना दिया था। सिर्फ सांत्वना ही नहीं, सिर्फ खुदा ही उसके लिए युद्ध लड़ा, उनको पूरी तरह से जीत दिलाया। तो वही खुदा आज आपके जीवन में भी कार्य करेगा। बस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ना जाइए, एडजस्टमेंट के लिए ना जाइए, ना तो अपने शरीर से, ना तो अपने मन से, ना तो अपने ईमानदारी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। शारीरिक पापों में ना फंसे। कुछ लोग मजबूरी में पाप करता है। मजबूरी कोई वजह नहीं है पाप करने का। मर जाएं लेकिन पाप ना करें। संत मरिया गोरेती ने यही कहा। संत मरिया गोरेती को जब अलेक्जेंडर ने चाकू से वार किया, क्योंकि वो 12 साल के कुंवारी कन्या रहा, उनके साथ गलत करना जब अलेक्जेंडर चाहा, प्यारे भाई और बहनों, मरिया गोरेती इटली के वो छोटी सी लड़की जो है, उसने कहा मैं पाप नहीं करूँगा, मर जाऊँ लेकिन पाप नहीं करूँगा। आई विल बेटर डाई दैन टू सिन। क्योंकि थोड़े समय पहले ही उसने परम प्रसाद लिया था। उसने यीशु मसीह के लिए अपना तन मन दे रखा था। उसने कोई पाप के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक बार उसने चाकू से मरिया गोरेती को बुरी तरह से वार किया। उसके बाद वो बेहोश होगी, पड़े रही। अलेक्जेंडर भी वही बैठा रहा, और जब वो थोड़ा हिलने लगी, थोड़ी देर के बाद दोबारा उसने बुरी तरह से चाकू से वार किया। ऐसे करके एक दिन पूरे पीड़ा में रहकर अलेक्जेंडर को माफ़ करते हुए मरिया गोरेती ने अपना जान दिया। मैं उस जगह जा चुका हूँ, वहाँ पर मिस्सा कर रखा हूँ प्यारे भाई बहनों। बचपन से मेरा पारिश संत मरिया गोरेती के पारिश है। मैं सुनते आया हूँ इटली में मरिया गोरेती के जहाँ पर चर्च है, वहाँ जाके मिस्सा करने का, उनका शहादत जहाँ हुआ, मार्टरम जहाँ हुआ, उनको मारा गया, उस जगह पर जाके दुआ करने का भी प्रभु ने मुझे मौका दिया है। प्यारे भाई बहनों, अगर वो 12 साल की एक लड़की आज दुनिया के कोने कोने में उसको दुनिया जानते हैं, तो ये क्या है? सत्य के लिए उसने अपनी जान दिया, सच्चाई के लिए और पवित्रता के लिए जान दिया। उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। शायद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया तो किसी को पता भी नहीं चलता। और सत्य के लिए गवाही दिया ना, सारी दुनिया उसके धैर्य को और उनकी हिम्मत के गवाह बन गया। उसका जो देखो धार्मिकता के लिए अत्याचार सहा, हालेलुया। आज उसको दुनिया जानती है और मानती है, सम्मान करती है। जो 27 वर्ष जेल में रहने के बाद जब अलेक्जेंडर बाहर आया, वो भी एक पूरी तरह से वो बदल गया था।
वो फ्रांसिस्कन जमात में शामिल होकर के ब्रदर का जीवन बताया। जब संत मरिया गोरेती को संतनी घोषित किया, अलेक्जेंडर वहाँ मौजूद थे उसकी मरिया गोरेती के माँ के साथ। सबसे पहले क्रिसमस पर मरिया गोरेती की माँ के साथ वो चर्च गया, उन्होंने जाके माफ़ी मांगा और मरिया गोरेती की माँ ने अलेक्जेंडर को क्षमा किया। प्यारे भाई बहनों, बेटा समझकर उसको स्वीकारा है। देखो कितनी बड़ी बात है। आप सत्य के लिए जब तैयार होता है, हाँ इस दुनिया में शायद जान देना पड़ेगा, इस दुनिया में शायद जेल जाना पड़ेगा, इस जो दुनिया में शायद नंगा होना पड़ेगा, और इस दुनिया में आपको लोग बेइज्जती करेगा, अपमानित करेगा। सत्य कोई नहीं जानेगा, लेकिन प्रभु सत्य को प्रकट करेगा। कौन छुपा कर रख सकता सत्य को? एक दिन वो बाहर आएगा। सत्य को कभी भी कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। टेम्पररी जीत होता है झूठ का, लेकिन सत्य तो परमानेंट है। याद रखिएगा प्यारे भाई बहनों। इसलिए आपके जीवन में ये वरदान में घोषित करता हूँ, आप धार्मिकता के कारण अत्याचार सह लीजिए, आपका होगा स्वर्ग राज्य। ये प्रभु का वचन है, ये आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा। बोले आमीन। आज मैं उन सभी के लिए फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ, चाहे परिवारों में है, दफ्तरों में है, आपके अलग अलग परिस्थितियों में सत्य का सामना करने के लिए आपको तो काफ़ी सारा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपके जीवन में प्रभु का सामर्थ्य आ जाए। सत्य के लिए सब कुछ गंवाने के लिए प्रभु आपको हिम्मत दे, लेकिन यीशु को नहीं गंवाना। यीशु को ना गवाइए प्यारे भाई और बहनों। याद रखिएगा, आज इस वक्त हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें, जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, जो आईसीयू में है, इनको प्रभु चंगाई दे। और पोस्ट ऑपरेशन का प्रभु जी, जहाँ कहीं भी है, ऑपरेशन हुआ है, डिलीवरी हुआ है, इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हुआ, आपको चंगाई नहीं मिल रहा है, यीशु के नाम पर ये वचन सुनने वाला सभी को इस वक्त चंगाई मिले। जिनके लिए भी आप प्रार्थना लिख के, नाम लिख के प्रार्थना मांग रहे हैं, यीशु मसीह के नाम पर मैं उनके लिए चंगाई घोषणा करता हूँ। ये प्रभु यीशु इनको हीलिंग दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। फेफड़े का मरीज, लिवर का मरीज, हार्ट के मरीज, गुर्दे का मरीज, डायलिसिस का पेशेंट चंगा हो जाए। क्रूस का निशान करते जाओ जहाँ पर भी आपको तकलीफ है। यूट्रस में जो गांठ है प्रभु चंगाई दे, फाइब्रॉइड्स है चंगाई दे, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है चंगाई दे, रीढ़ की हड्डी से प्रभु जी जो भी तकलीफ है चंगाई दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। नस नस में प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, और गठिया का परेशानी है, चंगा कर दिया जाए। शोल्डर का दर्द, सर्वाइकल बोन्स का दर्द, टेल बोन्स का दर्द ठीक कर दिया जाए। घुटने का दर्द, हिप बोन से जो प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए। वो ब्रोकन बोन्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी हड्डियों में फ्रैक्चर आया है चंगा कर दिया जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। वेरिकोस वेन हो या फिर सियाटिका नर्व है, यूरिक एसिड है, और किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, चंगा कर दिया जाए। ओ हालेलुया। पीलिया का मरीज चंगे कर दिया जाए, टाइफाइड का मरीज चंगा कर दिया जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु जी, आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं सबको ब्लेसिंग दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। बिजनेस में और अपने जीवन में और अपने नौकरी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करे प्रभु, एडजस्टमेंट ना करे, गलती ना करे, पाप ना करे, सत्य के विरुद्ध कुछ ना करे प्रभु। ये वरदान इन सभी को प्रदान करे अब्बा। कई लोगों के प्रार्थना सुनी नहीं जाती क्योंकि आपने ज़िंदगी में कई सारे चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है। शरीर से पाप किया है आपने, ईमानदारी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ऐसे सारे सिचुएशन से प्रभु आज आपको छुटकारा दे प्रभु जी। कुछ भी हो, जहाँ भी मर भी जाए प्रभु, सच के साथ चलने की हिम्मत और बल अनेक भाई बहनों को आज प्रदान कर दे अब्बा। हालेलुया। नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, ईमानदारी से आगे बढ़िए, सच के साथ चलिए। आपके कर्ज में प्रभु आशीर्वाद दे। आप अपने खर्चा भी ईमानदारी से करे, कोई फालतू खर्चा ना करे, और ख़ास करके कर्ज लेकर खर्चा ना करे। ईमानदारी से मेहनत करके जीने का फैसला कर। हालेलुया हालेलुया। आप टीचर्स के लिए प्रभु जी, और स्टूडेंट्स के लिए, और सभी पुलिस के, फौज के अधिकारियों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आज इस दिन प्रभु अनेकों को छू ले अब्बा, अनेकों को छू ले। हर जगह ईमानदारी और सच्चाई से जीने की कृपा प्रदान करे अब्बा। इनके दुकानों में आशीष दे, मकान में आशीष दे, गाड़ी में आशीष दे प्रभु जी।
और बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे अब्बा। हर प्रकार के विसा में आशीष दे, परमानेंट होने की कृपा दे प्रभु जी। PR का वरदान मिल जाए। अनेक लोग प्रभु सच्चाई और ईमानदारी से पैसा देकर फंस गया प्रभु जी, इनके पैसा वापस आ जाए प्रभु। ईमानदारी का पैसा कई लोगों ने हड़प रखा है, ऐसे काम करने वाला पछता है। अगर आपने ऐसे किया है और जिन जिन के हाथ से आपने पैसा लिया है आज ही वापस कर ले और जल्दी से वापस कर ले, ताकि आपके जीवन में प्रभु दया करेगा। इसलिए सभी बुराई से दूर रहकर ये आशीर्वचनों का आज हकदार बनिए। 8 आशीर्वचन आज आपका हो जाए। ये आशीर्वचन के सारे जो शक्ति और आशीष आप लोगों को आज प्राप्त हो जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये 8 दिन हमने मनन चिंतन किया है। ये पवित्र आत्मा के दान और वरदानों से काफ़ी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बातों को बड़े सीरियसनेस से समझकर इसका पालन करने के लिए तैयार रहिएगा। याद रखिए, हालेलुया। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहिएगा। प्रभु के आशीर्वचन का प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।